दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कृषि महोत्सव का आगाज हो गया है। 22 दिन तक 313 विकास खंडों के 52,000 गांव में कृषि क्रांति रथ जाएंगे और किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताएंगे। साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। ऐसा नहीं कि कृषि महोत्सव पहली बार मनाया जा रहा है। इससे पहले भी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि महोत्सव के जरिए कवायद होती रही है, लेकिन कुदरत की मार के आगे नियत और नीत बौनो साबित होती है। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या महोत्सव से किसानों के जख्मों पर मरहम लग पाएगा और क्या वाकई कृषि कर्म प्रदेश में खेती लाभ का धंधा बन पाएगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में आज से कृषि महोत्सव का शुभारंभ। किसानों को सिखाए जाएंगे आधुनिक खेती के गुर। 313 विकास खंडों में घूमेंगे कृषि क्रांति रथ। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। भोपाल में कांग्रेसियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सीएम हाउस का किया घेराव। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के फरमान का विरोध। इंदौर भोपाल रोड पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का औचक निरीक्षण। कई बसें अनफिट मिली। ताजापुर और डीटीओ को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में 7 जून को जुटेंगे देश के 10 राज्यों के सीएम। कौशल उन्नयन के नीतिगत फैसले को लेकर रायपुर में होगी मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ में आम आदमी को बिजली का झटका। 11% महंगी हुई बिजली। 23 जून से होगी नई दरें लागू। जगदलपुर में कांग्रेस नेता कोड़ियम सुक्का पर नक्सलियों का जानलेवा हमला। कोंटा में हॉस्पिटल के सामने मारी पूर्व जनपद अध्यक्ष को गोली। गंभीर हालत, इलाज जारी। मध्य प्रदेश में 2 और घूसखोर को रंगे हाथों लोकायुक्त ने दबोचा। भोपाल में मंत्रालय के बाहर राजस्व विभाग का बाबू 8,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। अनूपपुर में इंजीनियर ले रहा था 4,000 की घूस। धार में रेप के आरोपी का सड़क पर निकाला जुलूस। पुलिस ने जमकर की धुनाई। गुस्साई महिलाओं ने भी किए हाथ साफ। लाहौर के बड़ोखरी गांव में पानी भरने को लेकर 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। हमले में 12 घायल, एक की हालत गंभीर। और आज से गर्मी का डबल अटैक। 5 जून तक रहेगा नौतपा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार।
पिछले कुछ सालों में फसलों पर कुदरत की मार लगातार पड़ रही है। कभी ओला, कभी पाला, कभी बारिश तो कभी बेमौसम बारिश। कुदरत किसी न किसी शक्ल में काश्तकार की कमर तोड़ ही देती है। ऐसे में मौका भी है और दस्तूर भी। अब जंग कुदरत से है। किसान आसमानी आफत को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी फसल को जरूर बदल सकते हैं। कृषि महोत्सव मध्य प्रदेश में खेती में बदलाव की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन जरूरत है तो सरकार के आदेशों की अमल। तो मध्य प्रदेश में कृषि महोत्सव का आगाज हो गया है। 22 दिन तक खेती को लाभ का धंधा बनाने की कवायद की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कृषि कर्मण प्रदेश में किसानों के जख्मों पर क्या महोत्सव से लग पाएगा मरहम। मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश की नहीं, प्रदेश की धरती भी अब न तो सोना उगल रही है और न ही हीरे मोती। सूबे का किसान कुदरत के भरोसे काश्तकारी करता है। ऐसे में खेती लाभ का धंधा बनने के बजाय जुआ बनकर रह गई है। बोनी से पहले और फसल कटने तक किसान को हर वक्त आसमान की ओर ही देखना पड़ता है। चमक चमक देखो। बोनी से पहले बारिश का इंतजार, फसल पकने के बाद बारिश न हो इसकी दुआ। आखिर अन्नदाता इतना बेबस, असहाय कैसे हो गया? सूबे के कृषि मंत्री कृषि कर्मण अवार्ड पर अवार्ड लिए जा रहे हैं। कागजों में विकास दर भी 25% पार कर गई है। प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में ऐसी कृषि विकास दर नहीं देखी। लेकिन फिर क्यों अन्नदाता खुदकुशी को मजबूर हो रहा है? चलता तो अपनी जान दे के भी जमीन बचा लेते। कशु हो भैया, हमें देंगे जान। अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान। बड़ा है जान देने वाला। नहीं भैया, हम ही देंगे जान, पक्का। लेकिन कृषि कर्मण प्रदेश के किसानों के जख्मों पर मरहम की दरकार है। ऐसे में सरकार कृषि महोत्सव के जरिए किसानों के बीच जा रही है। 25 मई से 15 जून तक सूबे में कृषि महोत्सव मनाया जाएगा। इसका आगाज इंदौर में सीएम शिवराज ने किया। इस पर विचार करते हुए हम पर हेक्टेयर उत्पादन और कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीजों का चयन ताकि सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ा के किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके। फिर हर एक किसान के पास अपना सॉइल हेल्थ कार्ड हो, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का जो कार्ड है, ताकि उसको पता रहे कि उसके खेत में मिट्टी में कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व नहीं है, और इसलिए खाद का चयन वो आसानी से कर सके कि कौन सा खाद उपयोगी होगा, कौन सा उपयोगी नहीं होगा। हम ये भी करेंगे क्रॉप पैटर्न मध्य प्रदेश का हमको चेंज करना। हम गेहूं के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मानती है कि अब पहले जैसा मौसम नहीं रहा है, लिहाजा खेती का तरीका बदला जरूर है। कृषि महोत्सव के दौरान प्रदेश के 313 विकास खंड के 52,000 गाँव में कृषि क्रांति रथ जाएंगे। 22 दिन तक चलने वाले कृषि महोत्सव के दौरान प्रदेश के सभी विकास खंडों में इन किसान रथों के जरिए वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर अधिक उपज लेने के लिए जानकारी दी जाएगी। किसान वैज्ञानिकों से रूबरू संवाद कर अपनी कठिनाइयों का निराकरण कर सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिकों को भी किसानों से संवाद कर स्थानीय परिस्थिति, जलवायु जैसे खेती से जुड़े मुद्दों की जानकारी मिलेगी। खेती में उन्नत तकनीकों का उपयोग, मिट्टी का परीक्षण, विभिन्न उन्नतशील फसलों की किस्मों की जानकारी, फसलों में उर्वरकों आदि के उपयोग, बोनी पद्धति और देखरेख से जुड़ी अनेक बातों को किसानों के साथ चर्चा में सहजता से विषय विशेषज्ञ बताएंगे। ग्रामीणों को पशुपालन, मछली पालन आदि की जानकारी भी दी जाएगी। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कैसे तरक्की की जाए, इसे बताया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रथों में टीवी और जीपीएस सिस्टम आदि लगाए गए हैं।
कृषि महोत्सव के लिए सरकार कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद रोज महोत्सव की समीक्षा करेंगे। सरकार की इस पहल को जहां बीजेपी ने सराहा है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महोत्सव मनाने के बजाय किसानों को मुआवजा बांटना ज्यादा मुनासिब होता। खुशी की बात है और सीएम साहब ने जिस प्रदेश को कभी रुगाणु प्रदेश, बीमार प्रदेश कहा जाता था, जहां से लोग पलायन करना शुरू कर गए थे, आज उस प्रदेश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि 3 बार अवार्ड मिल चुका है। और इस प्रदेश की जो किसानों की नीतियां हैं, जो मजदूर की नीतियां हैं, उन नीतियों को बल्कि और दूसरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी, उसमें केंद्र में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। तो हम ऋणी हैं सीएम के और इस प्रदेश की जनता को आभार प्रकट करना चाहिए। हमेशा कृषि की बात करती है ये सरकार। आज किसान की क्या हालत है, वो दाने दाने को तरस रहा है, अपनी जमीन बेचने लगा है किसान। लेकिन ये सरकार सो रही है, ना तो सर्वे करवाया सरकार ने, ना ही मुआवजा बांटा। आज किसान दर दर भटक के अपना जो खर्चे का पैसा वो भी नहीं निकाल पा रहा है, बल्कि लोगों से उधारी ले लेके काम चला रहा है। सरकार को पहले किसान की हालत देखना चाहिए, इसके बाद कृषि महोत्सव मनाना चाहिए। आंकड़े भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यही है कि कुदरत के मारे काश्तकार की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री की नीयत पर शक की गुंजाइश ही नहीं, तो क्या वक्त नीति में बदलाव का है? कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हालात मुफीद नहीं है, लिहाजा क्रॉप पैटर्न बदलना जरूरी भी है और मजबूरी भी। ऐसे में कृषि महोत्सव बदलाव की राह में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते ये महज रस्म अदायगी न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब मुश्किल में हो सूबे का अन्नदाता, फसलों पर पड़े कुदरत की मार, कृषि महोत्सव के जरिए बदलाव की हो कोशिश, तो सवाल उठते हैं। क्या कृषि महोत्सव से किसानों के जख्मों पर लग पाएगा मरहम? कृषि कर्मण प्रदेश में किसानों को राहत की दरकार क्यों? क्या अधिकारियों ने बढ़ाई किसानों और सरकार की परेशानी? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल जी। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में है किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी। सिरोठिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पहले हम चलते हैं अपने किसान नेता और कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल जी के पास कि इस कृषि महोत्सव से क्या फायदा होगा सरकार को, क्या नहीं होगा। शैलेंद्र पटेल जी, पहली टिप्पणी हम आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि आज जो प्रदेश में हालात हैं, जो पिछले वर्ष गेहूं की उपज की जो कीमत थी उसमें कितनी कटौती आई है। एक और हम कृषि महोत्सव मनाने जा रहे हैं और दूसरी ओर किसानों की कृषि उपज की कीमत पिछले वर्ष से लगभग 150 रुपए कम हो गई। दूसरी बात, जो गेहूं उन्होंने सोसाइटियों में बेचा है, लगभग 20 से 25 दिनों से उनको पैसे नहीं मिले और पैसे नहीं मिलने के कारण बैंक की अदायगी रुकी पड़ी हुई है, सोसाइटियों की अदायगी रुकी पड़ी हुई है। किसान के पास पैसे आएगा तो पहले केसीसी को गांव में पलटर का चलता चलन है कि बैंक में जमा कराता, फिर निकालता है, सोसाइटियों में जमा करवाता है तो 10 दिन बाद निकलता है, तो पैसा उसके हाथ में नहीं आ रहा है। बिजली बिल जहां आज की तारीख में 3 हार्स पावर के 5 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के अब 7.5 और 8 हार्स पावर के इस सरकार ने कर दी है। एक और कृषि की लागत बढ़ती जा रही है और अगर हम किसी भी किसान से अगर पूछते हैं कि पिछले वर्ष उसकी लागत कितनी थी और उसकी आमदनी कितनी थी, तो निश्चित रूप से पिछले साल की आमदनी के मुकाबले इस साल उसकी आमदनी घट रही है। और दूसरी ओर हम कृषि महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपके टीवी चैनल पर चल रहा था कि मुआवजे की हालत पूरे प्रदेश को पता है। और मैंने पहले भी कहा है कि किसान 2 चीज के लिए दूसरों की तरफ देखता है, एक तो परमात्मा की ओर कि अच्छा मौसम दे, अच्छी बारिश दे ताकि उसकी फसलें अच्छी हो, और दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण है जो हम कर सकते हैं वो सरकार की ओर। वो सरकार की ओर इसलिए देखता है कि उसको ऊर्जा की कीमत कम हो, डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के भाव बढ़ते जा रहे हैं, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लागत लगातार बढ़ती जा रही है और उसका समर्थन मूल्य, उसको सही कीमत मिले, वो लगातार घटती जा रही है। एक और मैं आप पटेल जी थोड़ा सा रोकेंगे, यहाँ हमारा सवाल ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि कृषि महोत्सव शुरू होने से जो इनके रथ तैयार किए गए हैं वो 52,000 गांव में जाएंगे। जब रथ जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहां का प्रशासनिक अमला भी वहां उपस्थित रहेगा। ऐसे में जो अभी सर्वे के मामले में हीला हवाली अधिकारी कर रहे हैं,
जो अन्य और उनकी जो परेशानी है उनको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, कृषि महोत्सव अगर मनाया जा रहा है तो इससे क्या किसानों को थोड़ा बहुत फायदा होगा? क्योंकि वहां पे जो भी रथ लेके जाएगा वो अग्रणी रहेगा, तो वहां का जो प्रशासनिक अमला रहेगा वो कुछ ना कुछ तो ध्यान देगा ना किसानों की तरफ। पहली बात तो यह कि सर्वे का काम जहां नहीं हुआ वहां नहीं हुआ, ना आज सरकार वहां सर्वे करा सकती है, वो समय तो खत्म हो चुका है। रही मुआवजे की बात, जो सरकार ने निर्णय ले लिया, उन्हीं जिलों में वो सर्वे के पैसे मिले। अब वो चाहे अधिकारी पहुंच जाए, चाहे प्रमुख सचिव पहुंच जाए, चाहे मुख्यमंत्री पहुंच जाए, अब किसी किसान को कोई मुआवजे के पैसे मिलना नहीं है। इससे कोई किसानों का भला नहीं होने वाला है। अब रथ पहुंच रहे हैं। हम आपके पास आएंगे, हम शिव कुमार शर्मा जी का भी जवाब प्रश्न लेंगे, फिर हम आपके पास दोनों का उत्तर लेने आएंगे। राकेश जी जी शैलेंद्र जी, रथ पहुंचने से अगर किसानों की समस्या हल हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि एक ब्लॉक में एक रथ नहीं 5-5 रथ चलाएं सरकार, तो मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा। जरूरत यह है क्या आप कहीं से आंकड़े निकालें, मध्य प्रदेश के कितने किसानों ने अपनी फल या सब्जी या अनाज विदेशों में भेजे। एक और हमारे पास बहुत से देशों की रिकॉर्ड मौजूद है जहां कम बारिश के बाद में भी 9 इंच बारिश इजराइल में होती है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम इतना मजबूत है कि वहां का प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा है और वो विदेशों तक अपनी चीजों का निर्यात करते हैं। मध्य प्रदेश ने कितने किसानों ने अपनी फसलें विदेश में पहुंचाई? अगर तरक्की की बात इन रथों से या इन सब चीजों से होगी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हर किसान का एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कितने किसानों का अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड बना है? ये बड़ी छोटी सी बात है। जी, एक बात आपने कही, जहां इजराइल की बात कही कि वहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना बढ़िया है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक दिन में नहीं बनता है, इसमें बरसों लग जाते हैं। 12 साल हो गए सरकार को आए करते हुए। अब ये बात नहीं रहेगी कि हम बहुत लंबी नहीं, हम 12 साल समय एक चीज त्रिपाठी जी मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी जब हुई थी उस समय देश के हालत क्या थे। अब जब वर्ष बढ़ते जाएंगे हर देश का तरक्की का दायरा बढ़ता जाएगा और रफ्तार बढ़ती जाएगी। जो हालत अगर हम सन 47 से आज भी कंपेयर करेंगे तो वो भी एक तरीके से नाइंसाफी होगी। और हम 12 साल पहले के साथ अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संतोषजनक उत्तर मिलेगा। हम 12 साल में क्या किया उसकी हम फिर आएंगे, निश्चित तौर पे आपसे फिर हम जवाब लेंगे। लेकिन हम इस मुद्दे पे कृषि महोत्सव को लेकर हम एक बार शिव कुमार शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि क्या शर्मा जी थोड़ा ही सही, 5% ही सही, 10% ही सही, क्या किसानों को इससे राहत मिलेगी? देखिए त्रिपाठी जी, मुझे तो जैसे ये सूचना मिली कि ये महोत्सव कृषि हो रहा है तो बहुत आश्चर्य भी हुआ कि जिस प्रदेश में बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हुई हैं, उन आत्महत्याओं और दुखी किसान परिवारों पर मरहम ना लगाकर 3 साल से लगातार हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, फसल बीमा नहीं दे रहे हैं। लगातार अभी तक 2 दर्जन निर्णय किसान विरोधी केंद्र और राज्य सरकारों ने किए हैं। 4% ब्याज जो केसीसी पर था उसको 14% कर दिया है, अनुदान बंद कर दिया है, 30% बजट कम कर दिया है, 13 से लेकर 15 तक का बीमा नहीं मिला है, लैंड बिल हमारे सामने सुरसा की तरह मुबाए खड़ा हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है ऐसे अनेक, हम आलू विदेश से बुला रहे हैं, चाइना से बुला रहे हैं, 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं विदेश से बुला रहे हैं, लैंड यूटिलिटी एक्ट लेके आए हैं कि हम अगर हमारी पाइपलाइन लैंड के अंदर से जाएगी तो हम उसका मुआवजा नहीं देंगे। तो ढेर सारे जो आपने निर्णय लिए हैं, लगातार 2 दर्जन निर्णय लिए हैं जिनका बताने का समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। और ये तमाम निर्णय के बाद में 72 किसानों ने अभी 1.5 महीने में सुसाइड किया है, आत्महत्याएं की हैं, मुआवजा किसान को मिला नहीं है, मुआवजा बटा नहीं है, मुआवजे में बहुत विसंगतियां हैं। सीएम 2000 करोड़ कह रहे हैं, कलेक्टर 800 करोड़ कह रहे हैं, पिछली बार वार्ता मालूम पड़ा कि 150 करोड़ तक बांटा गया है। तो ये तमाम चीजों पर मुझे तो ये बड़ा ही हंसी आ रही है कि सरकार इस कृषि महोत्सव के बहाने जो सरकार ने किसान विरोधी निर्णय लिए हैं विगत 11-12 महीने में, उस पर उसको ढांकने के लिए ये एक ढांकने का प्रयास कर रही है, किसानों का ध्यान उनकी समस्याओं से बांटने का प्रयास कर रही है। रहा ये जो वैज्ञानिक जानकारी देंगे तो किसान खुद बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसको पता है कि हमें कौन से मौसम में कौन सी फसल बोना है। जितनी जानकारी इन वैज्ञानिकों को नहीं है उससे ज्यादा जानकारी हमारा किसान जानता है। ये केवल एक नौटंकी है, जैसे ये महापंचायतों का महापाखंड होता आया है मध्य प्रदेश में, वैसे ये बहुत बड़ा पाखंड है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये जो महोत्सव किसानों की मौत पर मनाया जा रहा है, उनका मातम का समय था, तो मातम में कैसा महोत्सव होगा? एक सरकार संवेदनशील होगी। हमारे शैलेंद्र जी से भी यही सवाल था, अगर उस गांव तक
जो किसान कोई पहुंचा ही नहीं, कोई अधिकारी नहीं गया, यहां तक कि पटवारी के अलावा और कोई वहां आज तक नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति में वहां के किसानों की जो समस्या होगी, जब रथ पहुंचेगा, लोग पहुंचेंगे, प्रशासनिक अमला भी वहां पहुंचेगा, डर से ही सही, तो थोड़ा बहुत तो उनको फायदा मिलेगा। देखिए, रथ से क्या फायदा मिलेगा? रथ से नहीं, प्रशासनिक अमला पहुंचेगा वहां, उससे भी क्या फायदा मिलेगा? मुख्यमंत्री जब स्वयं जहां जहां मुख्यमंत्री खुद गए हैं, जहां फसल नष्ट हुई है, जहां ओला पड़ा है, पाला पड़ा है, मुख्यमंत्री जी ने बार बार घोषणाएं की हैं कि हम विदिन मंथ पूरे प्रदेश का सर्वे करा के हम आपके साथ खड़े हैं, दाना दाना खरीदेंगे, आपका वो देंगे। आज तक 1-1.5 महीना हो रहा है, किसान को जो थोड़ी बहुत फसल पैदा हुई है उसका भुगतान नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के स्वयं जाने के बाद रथ तो जाएगा पूरे प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में नहीं होंगे, तो जब मुख्यमंत्री खुद सूबे के मुखिया पहुंच जाते हैं, उसके बाद किसान को नई राहत मिलती है, तो ये रथ क्या करेगा? देखिए शर्मा जी, यहाँ चलिए मुआवजा की बात अलग है, मुआवजा नहीं मिला, आत्महत्या किया, वो भी मुद्दा अलग है। हमारी भी उनके साथ सिंपैथी है, हमारी उनके साथ हमें भी दर्द है कि किसानों ने आत्महत्या की। एक बात जो कृषि महोत्सव के जरिए जो सरकार के द्वारा जो प्रेस नोट भी जारी किया गया, जो बताया जा रहा है, उसमें एक बात मुख्य रूप से ये भी है कि जिन लोगों की जमीन का नामांतरण नहीं हो पा रहा, छोटी छोटी बातें हैं, अगर जमीनों का 3 भाइयों के बीच में बंटवारा है, विवाद नहीं है, तो उसको तुरंत वहीं हल किया जाएगा। ऐसे मुद्दे तो किसानों के जख्मों पर मरहम मंगाएंगे। चलें जी, आऊंगा मैं आपके पास जी। कम से कम 11.5 लाख मामले ऐसे हैं, जमीन नामांतरण के हैं, सीमांकन के हैं, खुर्द बटान के हैं, मुंडी मीनारों के हैं। सरकार ने आज से 11 साल पहले घोषणा की थी कि हम स्वाइप हेल्थ कार्ड प्रत्येक किसान को 1 साल के अंदर देंगे। आज 12 साल हो गया है। कुशमरिया जी पे मैंने बहुत दबाव दिया था कि आप स्वाइप हेल्थ कार्ड बनवाइए, कोई आज तक 11 वर्ष हो चुके हैं, सॉइल का हेल्थ कार्ड नहीं बन पाया है। हमने बार बार कहा कि प्रदेश में लाखों मामले खुर्द बटान के हैं, भाई बंटवारे के हैं, फोती पैदाइशी के हैं, उसके कारण लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता कि हम 18 इसमें हिस्सेदार हो गए, किसको चेक दें, तो वो एक दिक्कत है। तो अगर ये यात्रा में ऐसा कुछ होता है, परंतु जो अमला है वो तो रथ के पीछे दौड़ेगा, तो वहां कौन सा रिकॉर्ड लेके पहुंचने वाले? नहीं, ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि नहीं, आप वहां तैयार रहिए, हम वहीं के वहीं निपटाएंगे। देखिए, अगर नामांतरण होता है, जो लंबित प्रकरण है 10-12 लाख, उनका निपटारा होता है तो बहुत अच्छा, परंतु पूर्व का जो अनुभव है वो अभी तक ऐसा देखने में नहीं मिला है। जी शर्मा जी। राकेश जी, आप कहना चाह रहे थे, एक तरफ शिव कुमार शर्मा जी का आरोप था कि कृषि महोत्सव एक पाखंड है, दूसरी तरफ शैलेंद्र पटेल जी ने कहा कि जो आज से आपकी सरकार कहती आ रही लाभ का धंधा बनाने के लिए, उन्होंने कई उदाहरण भी दिए कि जहां वाकई में लाभ का धंधा खेती बन रही है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है उसके कारण और किसान नीचे चला जा रहा, धरातल की ओर जा रहा। देखिए एसपी जी, आज मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी की चिंता हो रही है तो वो किसानों की चिंता हो रही है। आज हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक करते हैं और सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से बात करते हैं और वहाँ के विधायकों से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि माननीय शिव कुमार जी हो या शैलेंद्र पटेल जी, दोनों किसान नेता हैं, किसानों के बीच काम करते हैं। मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आज़ाद हुए देश को कितने वर्ष हो गए, ये इनको अच्छी तरह मालूम होगा। केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकारें कितने वर्ष रही, ये भी इनको मालूम होगा। पिछले 10 वर्ष तक लगातार यूपीए की सरकार रही, ये भी शायद इनको मालूम होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ इनसे कि किसानों की जो फसल खराब होती थी, किसान की जो फसल बर्बाद होती थी, 55% से जब अधिक होती थी तब उनको मुआवजा मिलता था। हमारी सरकार को आए हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमने निर्णय किया कि 33% अगर फसल खराब होगी तो किसान को मुआवजा दिया जाएगा। राकेश जी, ये किसान शैलेंद्र जी ने यहाँ पहले ही कह दिया, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अब पुरानी सरकार का लेखा जोखा ना गिनाया जाए, 12 साल हो गए हैं आपको। मैं एक बात यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी साहब कि ये मेरे विद्वान मित्र प्रश्न उठाते हैं तो उस जवाब को भी सुनना चाहिए कि 10 साल लगातार ये सरकार में रहने के बाद क्या निर्णय करते हैं किसानों के लिए, और हमारी सरकार 1 साल में आती है तो 50% से अधिक जो फसल बर्बाद होती थी मुआवजा मिलता था उसको 33% किया। तो ये अच्छा काम किया कि नहीं किया, जरा इस बात का भी जवाब दें। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, यूपीए शासनकाल में आऊंगा, मैं वहीं आ रहा चाहता हूँ, मैं जरा ये जो प्रश्न उठाएं उनके भी जवाब दे दीजिए मुझे। ये विद्वान साथी जब प्रश्न उठाते हैं कि यूरिया और डीएपी का रेट 4 गुना जब यूपीए की सरकार के समय बढ़ता है
तब ये महान दोनों किसान नेता कहां जाते हैं? आज ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का हर किसान बर्बाद है और उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो ये तो बहुत बड़े किसान नेता, एक 25-50 हजार किसानों का कहीं प्रदर्शन कर लेते। एक आदमी इनके साथ आके खड़ा नहीं हो रहा, एक प्रदर्शन में एक किसान नहीं आ रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार उनकी चिंता कर रही है। बिल्कुल एक बात ये कहना चाहता हूं, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसको मातम का समय घोषित करने वाले लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार उस किसान के घर तक जा रही है। मध्य प्रदेश का प्रमुख सचिव से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर अधिकारी उस किसान के घर तक जा रहा है। मुआवजे की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि पटवारी के साथ गांव के 5 किसानों की एक समिति बनाई गई थी। वो समिति जब तक लिख के नहीं देगी उस मुआवजे को मान्य नहीं किया जाएगा, और अगर उसमें कमी दिखाई जाएगी तो पटवारी जी को तुरंत निलंबित किया जाएगा। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में पूरे हर जिले में कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि मुआवजे की पहली प्राथमिकता से जांच करे और युद्ध स्तर पर मुआवजा बांटे। शिकायत राकेश जी, शिकायत यही आ रही है, मुआवजा चलिए एक तरफ, हमने जैसे अभी शिव कुमार जी से कहा कि जो छोटी छोटी परेशानियां हैं किसानों की वो दूर हो जाएंगी। मैंने आपकी तरफ से सवाल किया तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो उसका स्वागत है, लेकिन जैसा अभी तक होता आ रहा है उनको उम्मीद नहीं है इस तरह की। और दूसरी बात आपने कहा कि प्रदर्शन करें, मैं आपको याद दिला दूं शिव कुमार शर्मा जी ने प्रदर्शन किया था और जेल भी चले गए थे लंबे समय तक। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं पुरानी बातों को याद ना दिलाऊं, तो मैं भी आज पूछना चाहता हूं। पुरानी मैंने पुरानी सरकार, अब उस विषय पर ना आके दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक बात मुझे ये बताई जाए कि मध्य प्रदेश में आज उपार्जन की बात की जाती है कि किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, ये कांग्रेस भी चिल्ला रही है, किसान नेता भी जम के इस बात को उठा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में उपार्जन में दूसरे नंबर पे आता है। ये आप ऑन रिकॉर्ड पूरा देश में पता कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर आया कि नहीं। अगर मध्य प्रदेश उपार्जन में दूसरा नंबर आ रहा है तो ये कहां से गेहूं खरीदा जा रहा है? अगर किसानों को नहीं खरीदा जा रहा है तो किसका गेहूं खरीदा जा रहा है? दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज ग्वालियर में कलेक्टर 2 पटवारियों को निलंबित करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब बात करते हैं और कृषि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव की अगर कोई बात सामने आती है, शिकायत सामने आती है, तुरंत उनको हटा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार कहां? राकेश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप टुकड़ों में अपना उत्तर दें, एक ही साथ पूरा उत्तर ना दे दें। हमारे साथ हम राजेश जी से टिप्पणी लेंगे निश्चित तौर पे जब आप लोगों की बातें हुई हैं, लेकिन हमारे साथ एक शमशाबाद से दर्शक हैं जो प्रदीप अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करिए। सर, मेरा सवाल राकेश शर्मा जी से जी। राकेश शर्मा जी, आपके मुख्यमंत्री शमशाबाद आए थे ओला प्रभावित गांव का दौरा करने के लिए। तब उन्होंने ये बोला था कि जो फसल नष्ट हुई है उसका पूरा मुआवजा तो मिलेगा ही, लेकिन जो किसानों का कर्ज है वो भी स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक बैंक ऐसा कोई आदेश नहीं आ रहा है। बैंक में जब क्रेडिट कार्ड जमा करने जाते हैं पूरा ब्याज और पूरी रकम जो वो जमा करवा रहा है, तो ऐसा क्यों? जी जी राकेश जी, आपने प्रश्न सुन लिया होगा। एक और हमारे साथ दर्शक हैं सतना से शैलेंद्र जी जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। यहाँ सर्वे हुआ जो बाद में पानी बरसा और फसल कट नहीं पाई और खराब हो गई, उसके लिए सर्वे हुआ, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। जी जी जी, बढ़िया, दोनों मुआवजे वाला मुद्दा है। राकेश जी, हमारे साथ एक और दमोह से प्रदीप दर्शक है जो अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल करें। सर, जिस तरह से 3-4 सालों से किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है, उससे यही लगता है कि केसीसी पर ब्याज दर 14% करना अव्यवहारिक है। और दूसरे नंबर पर किसान लोग अनपढ़ होते हैं, उन पर इंग्लिश की जगह हिंदी में फलसफे दिखाना चाहिए बीमा की, ताकि उनको ज्ञान हो सके कि किन परिस्थितियों में बीमा मिल सकता है फसल का। बिल्कुल राकेश जी, आपने ये भी प्रश्न सुना होगा, शायद आपको ये सारे तीनों प्रश्न याद रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक चौथा प्रश्न भी ले लिया जाए। सागर से है हमारे साथ जो प्रेमचंद जी, अपना सवाल करें। हाँ भाई, मेरा सवाल ये है जी कि मैं किसान हूँ और मेरी खेती अभी फसल खराब हो गई थी। मैंने उसको कंप्लेंट की थी सीएम हेल्पलाइन पर जी, और तहसीलदार को भी लिख दिया था। तहसील मेरी आती है राजगढ़ जी, है ना। कलेक्टर को भी मैंने लिख दिया, सारे अधिकारियों को लिख दिया जी, पर पटवारियों ने खाना पूर्ति करके रिपोर्ट बना दी, मेरे को कोई नुकसान नहीं मिला। जी बिल्कुल सही है ना। और मैं जबकि एक जी, आपका भी सवाल आ गया। हम चारों दर्शकों को उत्तर राकेश जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले अभी तक जो बहस हुई है, जो शिव कुमार शर्मा जी ने अपनी बात रखी, जो शैलेंद्र पटेल जी ने अपनी बात रखी, जिसका जवाब राकेश शर्मा जी ने दिया, हम उन सारे मुद्दों पे हम राजेश सिरोठिया जी की एक टिप्पणी लेना चाह रहे हैं। राजेश जी। जी त्रिपाठी जी, असल में बात क्या है, अपन जिस विषय पर बात कर रहे थे वो था कि कृषि महोत्सव। जी ठीक है, लेकिन बात पहुंच गई किसानों की समस्याओं के ऊपर। जी,
कृषि महोत्सव एक्चुअली मुझे लगता है कि जो यहाँ के नौकरशाह हैं उन्होंने कुछ उत्साह में आके उसका कुछ गलत नाम उसका चयन कर लिया। इसका नाम कृषि महोत्सव तो हो ही नहीं सकता, और ना ये कृषि महोत्सव ना भी कोई ऐसा कोई कारण है इसका भी उत्तर देखिए, जिसका कोई ऐसा कारण वजह है कि जिससे कृषि महोत्सव, बुनियादी रूप से ये कृषक जागरूकता कार्यक्रम है, उसको महोत्सव उसका नाम नहीं देना चाहिए था। जिन्होंने भी अफसरों ने दिया है, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। इसका नाम सीधा कृषक जागरूकता। मतलब राजेश जी यहाँ लगता है अफसरशाही हावी है। जी, नौकरशाही। देखिए आप सारे सवाल जो आ रहे हैं, सवाल देखिए इस पूरे मसले के पीछे मुख्यमंत्री का जो मंतव्य है और मंशा है, क्योंकि वो शुरू से किसानों की बात करते आ रहे हैं। उनकी जो एक ब्रांडिंग हुई है वो एक प्रो फार्मर और प्रो पुअर, किसान और गरीबों के नेता के रूप में हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार आई, तो दिल्ली में सरकार आने के बाद उनके पास में एक विश्वसनीयता का एक संकट खड़ा हुआ, साख का संकट खड़ा हुआ कि जो चाय वाले प्रधानमंत्री से जाके वहाँ प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, माने एक गरीब का फेस लेकर नरेंद्र मोदी बने, और उनकी छवि एक कारपोरेट प्रधानमंत्री की बन गई, और वो छवि को धोने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से कर रही है। लेकिन यहाँ इस बात का एहसास शिवराज सिंह चौहान को भी रहा होगा या उनके रणनीतिकारों को कि भैया आपकी जो छवि गरीब और किसान की है वो बनी रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मोदी जी के चक्कर में और एनडीए सरकार के कार्यकाल के चक्कर में आपकी भी छवि धुल जाए। तो इसका जो प्रकारांतर से और अपरोक्ष रूप से इसका जो मकसद है वो ये साबित करना है इन किसानों को, गरीबों के सामने कि ये मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके साथ खड़े हुए हैं। और आपको, क्योंकि एक बड़ी जेन्युइन सी समस्या ये कि मध्य प्रदेश में अब कृषि का रकबा तो बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम बची है, तो जाहिर है कि अब कृषि को जो मौजूदा रकबा है उसमें ही खेती किसानी को उत्पादन हो, उसके लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। और कई चीजों में जो शर्मा जी बोल रहे थे, शिव कुमार जी, तो उनकी बात सही है कि किसान खुद अपने आप में बड़ा वैज्ञानिक होता है, लेकिन फिर भी हमारे किसानों को नई तौर तरीकों को सिखाने के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। और वो कार्यक्रम इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को कहीं से भी गलत नहीं माना जा सकता, सिवाय इसके कि उसका नाम महोत्सव नहीं रखना था। यहाँ दो चीजें आई राजेश जी। एक तो जैसे शिव कुमार शर्मा जी ने कहा कि एक तरह से ये किसानों पे पैसा नहीं है, उनको अपना बनाने का, उन पे मरहम लगाने की बात की जा रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ शैलेंद्र पटेल जी ने भी कहा कि इतना वक्त हो गया है, लाभ का धंधा बनाने की बात कही जा रही, कोई लाभ का धंधा नहीं बन रहा, सिर्फ कागजों तक सीमित है। जिसका राकेश शर्मा जी ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने पिछली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा अब किसानों को बहुत ज्यादा बेहतर लाभ दिया जा रहा। ये देखिए, राकेश शर्मा जी ने जो बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन शिव कुमार शर्मा जी और शैलेंद्र पटेल ने जो मुद्दे उठाए हैं वो भी उनसे भी नाइतिक इत्तेफाकी नहीं रखी जा सकती। देखिए, किसानों की समस्याएं अपनी हैं। सबसे बड़ी समस्या, आपने अभी 4 दर्शकों के फोन सुनाए, चारों लोगों ने जो बात कही उसका लबुलुआब क्या है? उसका लबुलुआब यही है कि मुख्यमंत्री की मंशा किसानों के लिए अच्छा करने की है, गरीबों के लिए अच्छा करने की है, लेकिन वो जो नीति कार्यक्रम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो नौकरशाहों के स्तर पर ये मामले ढील पोल होते हैं। ये साफ साफ समझ में आ रहा है ना। और देखिए, जब भी कोई चीप पॉपुलिस्ट मेजर सरकार लेती है, सस्ती लोक लुभावन योजना लेती है, तो नौकरशाहों की तरफ से इसका विरोध होता है। और विरोध इसलिए भी होता है कि माल सब जनता का है, जनता की टैक्स की कमाई का है, उसका इस्तेमाल जो है किस तरह से किया जाना चाहिए, इसको लेके बहस होती है कि जो टैक्स पेयर है क्या उसको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए। राजेश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम चूंकि हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी हैं, शैलेंद्र पटेल जी भी हैं, उनका एक बार और कम से कम हम उनकी अपनी क्या कहना है, क्या समस्याएं हैं, एक बार फिर लेंगे। लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर हैं। आपके खेत के पौधे अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व पाते हैं मिट्टी से। अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं अप्रैल, मई और जून के महीने में। मिट्टी का नमूना हर हेक्टेयर से
15 से 20 स्थानों से लेकर जिले की मिट्टी प्रयोगशाला में भेजें और सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करें। ये जांच आपको सही फसल और संतुलित खाद के इस्तेमाल के बारे में बताएगी। लागत में कमी आएगी और खेती बनेगी लाभ का धंधा। खेत की मिट्टी की जांच कराएं। परीक्षण रिपोर्ट हर 3 साल में पाएं। चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। ये घर नहीं, एक सपना है, जेब में समाए वो अपना है। शहर का दिल है, कहता है, जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट। G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats, world-class amenities, mind-blowing location, 2 BHK flats at a surprising rate of just rupees 30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart, near Akriti Eco City, BDA Road, E8 Extension, Salaiya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavadiya Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है महोत्सव से लग पाएगा किसानों के जख्मों पर मरहम। चर्चा में जाने से पहले आपने राजेश सिरोठिया जी ने जो टिप्पणी की, जो हमारे अतिथियों ने जो अपने उत्तर दिया, उसके बारे में जो टिप्पणी की आपने सुना। शैलेंद्र पटेल जी, कुछ भी हो, कुछ भी कहें, जैसे राजेश जी ने भी कहा कि जो राकेश शर्मा जी ने कहा था कि पहले की सरकारों से बेहतर स्थिति जरूर हुई है कांग्रेस की, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं, राकेश जी पहले कुछ बात कह रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद हमें खाने के लिए गेहूं विदेश से मंगवाने पड़ते थे। मैं वो बात में नहीं जा रहा हूं जिन्होंने सवाल उठाए। शैलेंद्र जी पहले हमारा उत्तर दे दीजिए, फिर राकेश जी के प्रश्न कर दीजिए। हमारा ये कि पहले से बेहतर हुई है पूरे देश में। अगर हम विकास की बात करेंगे पूरे प्रदेशों की और देश की, हमारे प्रदेश की बात हो जाए, बिल्कुल सवाल हो जाए। पहले के मुकाबले हर चीज में तरक्की हुई। आप किसी चीज में पहले के मुकाबला जब भी हम करें, और आने वाले 5 साल बाद कोई दूसरी सरकार आएगी तो उससे ज्यादा तरक्की दिखेगी, उसके 5 साल बाद कोई और सरकार आएगी उससे ज्यादा तरक्की दिखेगी। क्योंकि पहले का भी आपको इतिहास देखना पड़ेगा कि उसके पहले देश की हालात क्या थे। हम गुलाम थे, आजादी नहीं थी, आजादी के बाद कदम से कदम बढ़ते जा रहे हैं और देश विकास। आपकी अनुमति हो तो एक और दर्शक दतिया से अपना सवाल करना चाह रहे हैं, उनका भी सवाल ले लें, फिर हम आपसे उत्तर ले लेते हैं। जी राजू जी, आपने सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद त्रिपाठी जी। अगर त्रिपाठी जी थोड़ा 30 सेकंड का समय है तो हम आपको ये उदाहरण दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जी आप सवाल कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा नहीं, हमारे पास 4 अतिथि हैं, हम उनसे उत्तर लेंगे तो हमारे और दर्शक भी सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सवाल कर लीजिए। जी, इछावर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने किसानों की जमीन ली थी 10 साल पहले 2 पतियों के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ पर सिर्फ 2 ही उद्योग लगे हैं 10 साल में। अब आप, और ये विदिशा विधान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये शिवराज सिंह चौहान का ही ग्रह है। आप अंदाज लगा लीजिए जिन किसानों की उन्होंने जमीन ली थी, किसानों ने इसलिए जमीन दी थी कि हमको यहाँ उद्योग मिलेंगे, लेकिन 9 में से 2 ही मात्र उद्योग लगे हैं। 60 पर वहाँ के जो उद्योगपति हैं रेजिडेंस बनाकर रह रहे हैं और वहाँ का किसान पलायन करके और दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहा है। अब लगा लिए अंदाज की हमारे मध्य प्रदेश जी राजू जी, आपका सवाल आ गया है। हमारे साथ इछावर से ही जुड़े शैलेंद्र पटेल जी भी हैं। शैलेंद्र जी, अच्छा हुआ मैंने आपको रोक के उनसे सवाल लिया, आप इसमें भी हम आपकी जानकारी। अब वो कृषि को छोड़ के उद्योग की बात आ गई, वो भी उद्योग में नहीं जाना है, मैं आपको आप उससे जुड़े हैं, इस कारण मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। पिछले 12 सालों में 11 सालों से लगभग शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री। नहीं, वो दतिया से सवाल था, तो क्या आप सही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उस बात सही है क्या? 9 जमीनें ली हैं, लेकिन आज भी सीहोर के पास में तकीपुर में दौलत राम इंडस्ट्री के नाम पे एक्वायर हुई, आज तक एक ईंट वहां पे नहीं लगी है। ये इछावर विधानसभा की मैं बात करूं, बड़े उद्योगों की बात करें, 11 साल में कोई उद्योग लगा नहीं है, कोई बड़ा जलाशय वहां पे आया नहीं है, सिंचाई के नए रकबे आए नहीं है। मैं विधानसभा वाइज एक गांव का मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो पूरी तरह से सत्य है। मैं बात जो मुद्दे की आ रही है, अभी राकेश जी कह रहे थे आंदोलन की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना अच्छे से आता है।
हम विरोध करने में बहुत पीछे हैं और जनता की बात उस तरीके से आए हैं इस कारण। हाँ, सरकार चलाना अच्छे से आता है, बहुत सी नीतियां हमें बनाना आता है, लेकिन विरोध करना हमें उसी तरीके से नहीं आते हैं, क्योंकि वो तिल का ताड़ बनाना जितनी अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर सकती है उतना शायद कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। मेरा एक सीधी सी बात है, हम तकनीक की बात कर रहे हैं, चलो तकनीक का गांव-गांव तकनीक पहुंचे। कितने पिछले 10 वर्षों में कृषि विभाग में नियुक्तियां हुई हैं जो कि हम इनको कहेंगे कि एक्सपर्टीज की? क्या पंचायत स्तर पर या हम ये कह रहे हैं आरआई सर्कल पर कोई कृषि इससे जुड़े हुए वैज्ञानिकों का रिक्रूटमेंट किया गया है इस प्रदेश में, ताकि वो किसानों को सतत संपर्क में रहकर उनको तकनीक का ज्ञान दें? मात्र जो रथ जाता है 3 घंटे के लिए एक गांव में जाता है, क्योंकि बंटवारे की माफी के पास आ रहे हैं, माफी के पास आ रहे हैं। जब बंटवारे की बात चल रही थी, 3 घंटे में क्या कृषि की तकनीक भी दे दी जाएगी, बंटवारे के काम भी कर दिए जाएंगे और अन्य समस्या गांव की हल कर दी जाए? क्या 3 घंटे का समय इसके लिए पर्याप्त है त्रिपाठी जी? क्योंकि एक गांव का जो समय निश्चित किया गया रथ का और अधिकारी जी, यहाँ हमारा एक सवाल है, 3 घंटे ही सही कम से कम दिया तो जा रहा है। हमने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा, कभी इस तरह का कृषि महोत्सव नहीं करते, जैसे राजेश ने कहा महोत्सव नहीं है ये, कृषि के बारे में जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए एक तरह से अभियान चलाया जा रहा है, कृषि अभियान है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस सरकार को महोत्सव महापंचायत बनाने की आदत है, हर चीज का उत्सव बनाना ताकि उसकी पब्लिसिटी हो, काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन पब्लिसिटी और उत्सव बनाकर हम ये यकीन दिला दें कि हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान के प्रति जागरूक हूं, किसान परेशान है। क्या जागरूक होने से या किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करने से उनकी परेशानी अगर हल होती है तो हम सब मिलकर एक ही काम करें कि हमारी वेदना है और संवेदना हमेशा किसानों के साथ रहे? हमने किया तो किस तरह चाहते हैं आप मुख्यमंत्री, किस तरह काम करें कि किसानों को? पहले मैं आपका जवाब भी देना चाहता हूं कि सिर्फ महोत्सव बनाने से या उसके अभियान, जैसा कि अभी सिरोटे जी हमें बीच में कह रहे थे कि उससे समस्या समाधान का करना चाहिए, 3 घंटे में कोई किसान की समस्या हल नहीं होती। जैसा अभी हमारे शिव कुमार जी कक्का कह रहे थे कि फर्द बटान की बात है, जो पहले पंचायत स्तर पर पंचायत के लेवल पर बंटवारे हो जाया करते थे, इस सरकार ने नियम बदलकर वो एसडीएम और तहसीलदार को दे दिए। जो काम पहले गांव में हो जाया करता था वो आकर तहसील स्तर पर होने लगा, पंचायतों के अधिकार खत्म हो गए हैं। तो इस तरीके से कोई समस्या का निराकरण 3 घंटे में होना नहीं है। आज भी किसानों के बीच में सुबह था, कई समस्या ऐसी आई। मैं आपको मेरी बात संक्षेप में हम जानना चाहें, क्योंकि हमारा समय समाप्त होगा, राकेश जी से भी उत्तर लेना है, शिव कुमार शर्मा जी से भी लेना है, इसलिए मैं संक्षेप में आपसे अनुरोध है मेरा, थोड़ा संक्षेप में आप बोलेंगे। मेरा तो एक और दर्शक है हमारे साथ सागर से, कमलेश जी अपना सवाल करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मजदूर वर्ग का आदमी जी, और मैं ये सुनता हूँ हर साल 6 महीने में जी सरकारी पेमेंट बढ़ती अफसरों की, और कोई मजदूर वर्ग कोई पेमेंट नहीं बढ़ती, जैसे 100 रुपए दिन में, और आजकल गेहूँ 100 रुपए। चलिए कमलेश जी, आज मुद्दा कृषि महोत्सव का है, खेत से जुड़ा, निश्चित तौर पे आपकी भी बात आई है राकेश शर्मा जी के उसमें कि मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, देशराज जी बीना से, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, ये खास तो राकेश शर्मा जी से मेरा सवाल जो बैठे हुए सामने जी, ये हाँ जी, मेरा सवाल ये है राकेश शर्मा जी से जी, क्या ये अपने दिल में याद रख के पूरे वाकई में किसान सुखी है मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश में क्या किसान वाकई सुखी है जी? अपने आप में आत्मचिंतन करें। जी जी जी, बिल्कुल। हम राकेश जी से पांचों, हमारे 4 पहले के भी सवाल हैं, एक आपका भी है, हम उत्तर लेंगे, लेकिन पटेल जी आप अपना जो संक्षेप में, मेरा अनुरोध था कि आप संक्षेप में अपना उत्तर दें तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ राय सिंह से आप कहें तो एक और दर्शक का ले लें, उसके बाद हम उत्तर लेते हैं। हेमंत जी अपना सवाल करें। जी जी, सवाल करें। हमने राकेश शर्मा जो प्रवक्ता बैठे हुए उनकी बात तो सुनी जी, और उनने कहा कि किसानों का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। किसानों के छोटे छोटे प्रदर्शन पूरे प्रदेश में बहुत भयावह हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती, किसानों को दबाने की कोशिश कर रही। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि झूठ का तो इन्होंने पुलिंदा बांध दिया किसानों पर। आज तक जितने प्रकरण वापस हुए, कई बार छप गया कि किसानों के सारे प्रकरण वापस हो गए, आज तक प्रकरण भी वापस नहीं हुए। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में जो महोत्सव दिखाया जा रहा है, एक भी समस्या पूरे प्रदेश में एक जगह निपट जाए तो हम मान जाएंगे। पहले चलिए अभी होने तो दीजिए, महोत्सव होने दीजिए, अगर निपट गई तो आप मान जाइएगा। अब ज्यादा सवाल अगर होगा तो हमारे राकेश जी भी उसके बोझ तले दब जाएंगे। चलन जी आपसे संक्षेप में हम
बहुत संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे, फिर हम राकेश। बहुत सारी बातें शायद दर्शकों ने कह दी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर हम तकनीक को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए प्रदेश में कौन सी नई तकनीक अभी पिछले 11 साल में आई, ये माननीय मुख्यमंत्री बताते हैं। कौन सी हमने उन्नति उस क्षेत्र में करी तकनीकी रूप से, वो बता दे। किसान इतना सक्षम है, अपनी मेहनत के बल पे, अपनी लगन से वो पैदावार बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना कोई अधिकारी बढ़ रहे हैं, ना कृषि विभाग में कोई भर्ती नहीं हो रही है, ना कोई नए वैज्ञानिक आकर गांव-गांव पे पहुंचकर ये सब चीजों को जो बताना चाहिए बता पा रहे हैं। एक सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरे प्रदेश में हो रही है। अब राकेश जी से उत्तर ले लें, उसके बाद कक्का शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनके अनुभव का भी लाभ लें। वो किसान नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। हम उनसे विशेष तौर पे बिल्कुल इस तरह टिप्पणी लेंगे, वो न राजनीति में है न और समाज सेवा उनको दूसरी तरह से करते हैं, उनको सिर्फ किसानों के हितों से मतलब, हम उससे उत्तर लेंगे। राकेश जी, आपसे 5-6 दर्शकों ने जो सवाल किए उसमें एक ही सवाल आया कि मुआवजा वितरण नहीं हुआ है। देखिए एसपी साहब, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के हर कलेक्टर को निर्देशित किया है कि सबसे पहले हर काम छोड़कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। और मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं अगर कोई कमी दिखाई दे रही है वहाँ पर तुरंत सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि धार, रतलाम और रीवा के डिप्टी डायरेक्टर कृषि को तुरंत निलंबित किया गया कि वो किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे थे, या उनको कोई दिक्कत आ रही थी उसको दूर नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, शैलेंद्र पटेल साहब बार बार एक प्रश्न उठा रहे थे, उसका भी एक जवाब दे दूं मैं कि ये किसान हैं, किसानों के नेता हैं, और मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि इनको इतनी सी भी जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसानों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे में किसान कभी भी फोन लगा ले, वहां पे विधि विशेषज्ञ जो किसान के हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो तुरंत हर समस्या का जवाब देते हैं। राकेश जी, हम आपको याद दिला दें, एक दर्शक ने यही कहा है कि हमने हेल्पलाइन में फोन किया था, आज तक कोई जवाब नहीं आया, कोई निराकरण नहीं हुआ। उनने जो बात कही थी एसपी साहब, मैं थोड़ा सा उसमें सुधार करना चाहूंगा कि उनने कहा था कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, उसका जवाब नहीं आ पाया मेरे पास। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी टीकमगढ़ में औचक निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। वहां पर उनको जब सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत मिली तो तुरंत जिस पंचायत की शिकायत थी उस पंचायत सचिव को और वहां पर जो अधिकारी है उसको तुरंत सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश में कहीं भी अगर किसी किसान को कोई भी समस्या आएगी तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, हमने कहा पीएस पे भी हमने कार्रवाई की, डिप्टी डायरेक्टर पे भी हमने कार्रवाई की, और हमने सचिव पे भी और पटवारी पे भी कार्रवाई की। हम कहीं भी इस बात में संकोच नहीं करेंगे कि किसान के दर्शक या हम या राजेश जी ने जैसा कहा, मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा सही है, लेकिन अधिकारी उसमें अमली जामा नहीं पहना रहे। आपने एक उदाहरण दिया टीकमगढ़ का, और इस तरह आपके पास दर्जन भर उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सैकड़ों लाखों ऐसे उदाहरण हैं जो आपने देखा होगा। 5 दर्शकों ने आपसे सीधे सवाल किया कि उनकी जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था। देखिए, एक दर्शक ने प्रश्न उठाया था कि जो बीमा योजना है उसका पूरी तरह से लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश किसान बीमा की नई एक योजना लागू की जा रही है, जिसमें जितनी भी समस्याएं किसानों को आती थी उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है अनुमति के लिए। जैसे ही केंद्र सरकार से प्रस्ताव आएगा, मध्य प्रदेश में एक नई बीमा योजना लागू करेंगे किसानों के लिए, और जो उनकी समस्या होंगी उसको हल करेंगे। जी शर्मा जी, जैसा कि आपने राकेश शर्मा जी ने कहा कि नई फसल बीमा योजना लागू करेंगे, उससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, घोषणाएं तो बहुत हुई हैं और 12 वर्षों में इतनी घोषणाएं हुई हैं कि अब किसी बात पर भी हमको कोई विश्वास होता नहीं है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी पूरा उनकी मंशा पर कोई शक नहीं है, तो अगर मुखिया प्रदेश का कमजोर होगा तो अफसरशाही बढ़ेगी। पास आएंगे, उनका उत्तर आने दीजिए। अभी अफसरशाही बढ़ेगी जी, तो मुखिया की स्थिति जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है जी। जो पीछे प्रश्न छूट गया जो ये था कि इतने वर्षों में पूर्व की सरकारें भी रही और वर्तमान की सरकारें भी हैं, इन सरकारों में किसान की स्थिति पहले बेटर थी कि अब बेटर है?
तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो हमारा है, हमारी बहुत दिनों से मांग थी, आज 30-35 साल से की मांग चली आ रही, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमको लागत मूल्य मिल जाए। हम लाभकारी मूल्य नहीं चाहते। दूसरे उत्पादन 30 गुना ज्यादा महंगे हो गए हैं अनाज की तुलना में, और अनाज जो है वो अभी भी सस्ता है, बहुत ज्यादा है। तो जब तक किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलेगा, आज की तारीख में 1 कुंटल गेहूं 7,000 रुपया में किसान को पड़ता है और 1450 में बिक रहा है। 100 रुपया बोनस मिलता था, वो भी बंद हो गया। इधर बाकी जो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, काल तभी तो हम आपके पास आएंगे। काल किसी का भी रहा हो, पर किसान को लगातार उसकी फसल का सही दाम आज तक नहीं मिल पाया है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो और चाहे वो भाजपा की रही हो। कोई भी सरकार आज तक इस देश में किसान हितैषी नहीं रही है। पर 11 महीने की केंद्र सरकार ने जो निर्णय किए हैं उससे यह तय हो गया है कि सरकार केवल कॉर्पोरेट की है, व्यापारियों की है, व्यापारियों के हित में सोच रही है, किसान के हित में नहीं है। जो भी निर्णय लिए वो किसान विरोधी लिए। अभी ये कृषि महोत्सव पे जो बात हो रही है जी, हम उस पर आपका टिप्पणी लेना चाहेंगे। जी, कृषि महोत्सव ये केवल अपनी अक्षमताओं को छुपाने का एक खर्चीला काम है, इससे किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 70 लाख रुपया में एक गाना गवाया गया है। ये सारा पैसा किसानों का मंडी का पैसा है, जो मंडी टैक्स से वसूल करके इसका बेइंतहा खर्च किया जा रहा है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता, जैसा आपने ही कहा था कि ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो जाए तो उसका स्वागत है। हम राकेश जी आपके पास आ रहे हैं अगर नामांतरण जैसे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनके लिए वो किसान भटकता रहता है, सीमांकन है, खुर्द-बटान है, किसानों के केस बहुत वर्षों से पेंडिंग है, अगर ये इसमें सुलझ जाते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं है। अगर हो जाते हैं तो फिर आप स्वागत कर रहे हैं कक्का जी? अगर इस तरह के प्रकरण निपटते हैं निश्चित तौर पे, तो मैं उस चीज का स्वागत करूंगा। निश्चित तौर पे आंकड़े जब ये कृषि महोत्सव समाप्त होगा उसके बाद सरकार ये आंकड़े प्रस्तुत करेगी आपके सामने। जी कक्का जी, आंकड़े आएंगे, देखेंगे। चलिए ठीक है, आंकड़े आने दीजिए। आंकड़े अभी तक के जैसे आंकड़े हैं वैसे ही आंकड़े हैं क्या? कि उन्होंने कहा इसका रेट बढ़ गया, ये आंकड़े बढ़ गए, ये आंकड़े बढ़ गए, मगर फील्ड में जो आज आप देख रहे हैं कि सारी चर्चा के बाद जितने भी वक्ता इस टीवी चैनल पर आए हैं अन्य देहात क्षेत्रों से, उन्होंने कहा, मंशा स्पष्ट कर दी है कि सरकार किसानों के मामले में संवेदनहीन है। रहा सवाल व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, तो मैं नहीं करता। हमने कितनी यात्राएं कर रहे हैं, कितने हम यात्राएं कर रहे हैं, कहां कहां धरने रख रहे हैं, वो उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, न व्यक्तिगत किसी के स्टेटमेंट में जाना चाहता। जी अच्छा कक्का जी, हम राकेश जी के पास आए उसके पहले, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के लिए कौन सी बेहतर सरकार है? देखिए, अभी तक जो देखने में आया है, जो 11 महीने में जो निर्णय लिया है जी, तो उसमें तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार इनसे बहुत बेटर थी जी, क्योंकि लैंड में जो मैं राज्य की बात कर रहा हूं। राज्य की बात यदि आप करेंगे तो हमारे लिए दोनों सरकारें एक जैसी। चलिए राकेश जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि जब आपके ऊपर जब विपक्ष भी बैठा है, एक किसान नेता है जो न कांग्रेस के हैं न भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको भी सुन के फिर आप पूरा उत्तर दें तो बेहतर रहेगा। जी देखिए, मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा मेरे तीनों विद्वान साथियों से कि ये सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं। माननीय सरोटिया जी कई वर्षों से देश में बड़े पत्रकारों में गिनती होती है, पटेल साहब विधायक हैं, माननीय शर्मा जी किसान नेता हैं। ये एक ऐसा उदाहरण बता दें 10 साल की दिग्विजय सिंह शासनकाल में कि एक प्रमुख सचिव को किसानों की समस्या के लिए हटाया गया। ये प्रमुख सचिव को हटा देने, एक बात बताइए, नहीं मेरी त्रिपाठी साहब मेरी बात सुनिए। ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार का अधिकारियों पे कमान नहीं है, अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, मेरे इस बात का भी जवाब आपको लेना चाहिए। आज प्रश्न खड़ा करना बहुत आसान है। मैं एक और बात ये पूछना चाहता हूं कि किसानों की चिंता करने वाले लोग मुझे ये क्यों नहीं बताते कि 10 साल तक यूपीए के शासनकाल में किसानों की चिंता क्यों नहीं हुई कि 50% से अधिक जब तक उनकी फसल खराब नहीं होती थी, मुआवजा नहीं मिलता था। मोदी जी की सरकार आते ही 33%। राकेश जी, हम बात कर रहे हैं कृषि कर्मण प्रदेश जो है मध्य प्रदेश, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम अभी केंद्र में क्यों जाए, हमारा रीजनल चैनल है। देखिए, प्रश्न जब उठाए जाते हैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, सबको कटघरे पे खड़े करने वाले लोगों को ये दोनों प्रश्नों के भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता
रहा और दर्शकों को मालूम चलना चाहिए कि एक तरफा बयानबाजी करना, एक तरफ आरोप लगाना, जो अच्छे काम हो रहा है उसको भी अपनी उसमें खाते में नहीं गिनना, ये जो एक प्रश्न उठ के बार बार सामने आते हैं, तो मेरे सवालों के भी जवाब मिलना चाहिए। जी नहीं, तो वही तो हमारा यहाँ मुद्दा मध्य प्रदेश की सरकार का है, शिवराज सरकार का है। हम मोदी जी तक क्यों जाए, हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें ना, इसकी मुद्दे पे बात करें। देखिए, जब तारीफ की जाती है तो केंद्र की कांग्रेस सरकार की तारीफ की जाती है, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 10 साल तक लगातार किसानों की चिंता करने वाली सरकार केंद्र में थी, तो क्यों नहीं उसने निर्णय लिया कि 50% से अधिक जो फसल नुकसान होता था उसकी जगह कम करते, और ये क्यों मोदी सरकार ने निर्णय लिया? इसका भी प्रश्न ये निकल के आ रहा है ना। जो लोग तारीफ कर रहे हैं इस बात की भी बात करना चाहिए उनको। अगर किसान की बात हो रही है, किसानों के निष्पक्ष बात हो रही है, चलिए मोदी से हट के राकेश जी, ये कृषि महोत्सव जो है उससे कितना फायदा किसानों को होगा? संक्षेप में, जैसा कि शैलेंद्र पटेल जी ने कहा कि 3 घंटे के लिए पहुंचेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, मैंने शैलेंद्र पटेल साहब की बात का जवाब दिया कि 24 घंटे टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है, जो भी किसान बात करेगा उसका जवाब मिलेगा। दूसरी बात, 3 घंटे एक गांव में पर्याप्त समय होता है। त्रिपाठी साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गांव कितना बड़ा होता है ये आपसे भी छुपे नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने कितने बड़े गांव हैं, वहां पे किसानों की कितनी संख्या है, और 3 घंटे तक अगर उनको कोई बात समझाई जाएगी तो उनको बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहता हूं, नहीं, उसमें ये समस्याएं भी समाप्त करनी है, जैसा कि बटान है, जैसा उन्होंने कहा, नामांतरण है, इस तरह की समस्याएं भी हैं, अनुदान भी देना है, किट भी बांटना है, बहुत सारे काम है। जी राजेश जी, 3 घंटे जो हैं वो रथ के हैं, 3 घंटे कि एक गांव में 3 घंटे रथ रहेगा, पर अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां पर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगर मुझे लगता है कि माननीय विधायक साहब को इस बात में विश्वास नहीं हो रहा, तो ये विधानसभा में भी बैठते हैं, किसी भी अधिकारी के पास जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज अगर मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, तो आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आपकी भी सरकारें रही हैं, आपने कितना किया ये किसी से छुपा नहीं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पहले कह दिया है कि हमारी पिछली सरकार में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि त्रिपाठी साहब, राजनीतिक क्षेत्र में जब व्यक्ति काम करता है तो उसका पैमाना होता है चुनाव। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार अगर काम नहीं कर रही होती तो हम 3 बार लगातार विधानसभा नहीं जीतते, लोकसभा नहीं जीतते, और किसानों से संबंधित जो मंडी के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो ये जो प्रश्न उठ रहा है, इस प्रश्न का इससे अच्छा कोई जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल राकेश जी, निश्चित तौर पे चुनाव जीतना और किसानों की समस्याओं को दूर करना, किसान जो आत्महत्या कर रहा उनकी समस्याओं को देखना, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। राजेश जी, जो राकेश जी ने कहा, आपने इसके पहले कक्का जी ने भी कहा, शैलेंद्र पटेल जी ने भी कहा, लेकिन राकेश जी ने ये कहा, वो एक बात पे स्थायित्व दे रहे कि हमने इस अधिकारी को सस्पेंड किया, हमने इस अधिकारी, जैसा आपने कहा था कि जो अफसर हैं वो सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने इतने लोगों को सस्पेंड किया, उनको हटाया। क्या इससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, ये किसी भी व्यक्ति को हटाना या निलंबित करना, इसको सरकार अपनी उपलब्धियों के खाते में नहीं डाल सकती। ये जो है ना, ये तो सिर्फ आपकी आयवाश करने वाली बात है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है, किसानों के प्रति जो दर्द है, किसानों के लेके जो लोक लुभावन, लोक कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, समस्या इस बात की है कि उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने का, उनको एग्जीक्यूट कराने का, उसको अमली जामा पहनाने का, उसको मैदान में उतारने का काम जिस ब्यूरोक्रेट्स तो नौकरशाहों के पास, उनके मनोभाव को सरकार अभी तक बदल नहीं पाई है। जब तक उनके मनोभावों को नहीं बदलेगी, कक्का जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आप तो छोड़िए त्रिपाठी जी, हम आप जैसे व्यक्ति भी कोई जमीन का सीमांकन करवाना चाहे तो पसीने आ जाएंगे आपको जी। ये जो ब्यूरोक्रेसी का और नौकरशाहों का जो गठजोड़ इस तरह से काम कर रहा है, वो अपनी ही राह चल रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा एक तरफ है, लेकिन वो अपने ही चाल चल रहा है, उसको अपने उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है, ये चाहे महोत्सव कहें या कार्यक्रम कहें, देखिए ये तो हमेशा हर बार होता था, जो खरीफ की फसल के आने के पहले सरकार तैयारियां करती है, सरकार तैयारियां करती है, लेकिन इतने सारे काम जो महीनों सालों से जो सीमांकन के मसले निपटे हुए हैं, वो इतनी जल्दी निपट जाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक जागरूकता की दृष्टि से जो कार्यक्रम है वो अच्छा प्रयास है और उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स और नौकरशाह हैं, उनके मनोदशा को, उनके मनोभाव को, वो सेवा भाव जो टू सर्व द पीपल, यानी जनता की सेवा वाला भाव पैदा नहीं करेंगे,